नमस्कार दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बार फिर से तहलका मचाया है। पाकिस्तान से लेके चीन तक हड़कंप मचाया है। अमेरिका, रूस, यहाँ तक कि ब्रिटेन, यूरोप, हर जगह केवल डीआरडीओ का चर्चा है। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक तरह से दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस हथियार बना लिया है। दोस्तों, अब यहाँ पे जंग होगा ही नहीं, कह सकते हैं कि जंग होने से पहले ही जंग खत्म करने का प्लान डीआरडीओ ने बनाया है। दोस्तों, मान लीजिए जंग कब होता है, जंग में युद्ध होता है, वहाँ पे सेना उतरता है, फिर बाद में मिसाइल छोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, डीआरडीओ ने ऐसा मिसाइल बनाया है कि जंग शुरू होगा ही नहीं, उससे पहले ही दुनिया हार जाएगा, यानी कि भारत के सामने में दुनिया झुक जाएगा। दोस्तों, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आप जानते हैं दोस्तों, खासतौर पे वर्तमान में जो देश क्वांटम फिजिक्स में आगे हो, जो क्वांटम फिजिक्स को जाने, वही आगे होगा। आने वाले समय में जिसके पास क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन होगा वही दुनिया का बादशाह होगा, नहीं तो बंदूक और मिसाइल का कोई वैल्यू नहीं होगा। केवल वही आगे होगा जो हैकर होगा, और फिर हैकर होने के बावजूद उसके पास क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन हो। दोस्तों, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार डीआरडीओ ने क्या कमाल मचाया है और किस प्रकार पूरे दुनिया में आज मिर्ची लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताऊंगा कि आखिरकार क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन होता क्या, क्यों इतना खतरनाक है, जिसे पूरी दुनिया थर-थर कांपता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं वर्तमान में भारत और चीन में युद्ध हो गया। दोस्तों, मान लेते हैं हम लोग भारत चीन में युद्ध हो गया और नौबत इतना खराब हो गया कि भारत अब अचानक चीन पे परमाणु बम छोड़ने वाला है। दोस्तों, इस तरह का माहौल खराब हो गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है भारत को अमेरिका से कुछ मदद लेना हो, कोई काम हो, तो भारत क्या करेगा? सबसे पहले ट्रंप से बातचीत करेगा। ट्रंप अभी वहाँ का प्रेसिडेंट है। दोस्तों, अभी जो बटन बना नहीं है, अभी कुछ दिन बाद बनेगा। तो क्या करेगा भारत सरकार, यानी कि मोदी जी ट्रंप को कुछ मैसेज करेगा। और दोस्तों, मान लीजिए ट्रंप को जवाब ही नहीं दे, आप बोलेंगे कि भाई ये क्या हो गया, अमेरिका तो धोखेबाज निकला। दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका का गलती नहीं होगा, अमेरिका के पास वो मैसेज पहुंचेगा ही नहीं। यानी कि जो मैसेज भारत अमेरिका बोलेगा या फिर कुछ भी बोलेगा कि आप मुझे मदद कीजिए या फिर कुछ दीजिए, दोस्तों असल में सच्चाई में वो मैसेज ट्रंप तक पहुंचेगा ही नहीं। बोलेंगे आखिर ये गया कहाँ? देखिए दोस्तों, उस मैसेज को चाइना के तमाम बड़े बड़े हैकर, चाइना के तमाम सुपर कंप्यूटर, चाइना के तमाम जो बड़े बड़े सैटेलाइट है, सब उसे इनक्रिप्ट कर लेगा। आप कह सकते हैं कि उस मैसेज को इनक्रिप्ट की तरफ पकड़ लेगा और समझ जाएगा कि आखिरकार भारत बोल क्या रहा है और अमेरिका से क्या मदद मांग रहा है। और दोस्तों, उस मैसेज को हवा में ही गोल कर देगा, यानी कि अमेरिका से पहले ही वो चाइना खत्म कर देगा। दोस्तों, इस तरह का चाइना के पास पावर है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भारत अकेला पड़ जाएगा, यानी कि भारत का कोई मैसेज भारत से बाहर जा ही नहीं पाएगा। दोस्तों, समझ गए? यानी कि चाइना के तमाम हैकर भारत पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, सिंपल सी कहावत है। अब यहाँ पे भारत के पास क्या ऑप्शन था? दोस्तों, भारत के पास एक ही ऑप्शन था, वो था क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन। आप बोलेंगे ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर कोई भी देश इस क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन का यूज करे, दोस्तों वो देश कभी भी कोई जंग में नहीं हारेगा। कह सकते हैं कि तमाम खुफिया जानकारी किसी देश को भेज सकता है, वहाँ से ले सकता है, यहाँ तक कि अपने आर्मी सेना को भेज सकता है, अपने आर्मी सेना को बोल सकता है कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो, तुम किसी भी मिसाइल छोड़। दोस्तों, क्योंकि क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन इतना, यानी कि सुपर अल्ट्रा, दोस्तों कह सकते हैं ना, दुनिया का सबसे सुपर एडवांस यानी कि मैकेनिज्म है, यानी कि टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कोई भी हैकर कुछ नहीं कर पाएगा, सब अपना नाक रगड़ लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। सिंपल भाषा में समझिए, चाइना ने जिस अपने हैकर पे कम से कम कई बिलियन डॉलर खर्च किया है, अपने आईटी सेल पे कई बिलियन डॉलर खर्च किया है, अपने इनक्रिप्टेड, दोस्तों कह सकते हैं कि जो भी उसका मैकेनिज्म उस पर कई बिलियन डॉलर खर्च किया, दोस्तों वो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि भारत अब सब कुछ एप्लीक करेगा। अब दोस्तों पूछेंगे आखिरकार ये डीआरडीओ ने कैसे किया और आखिरकार ये कमाल से भारत को क्या फायदा होगा? देखिए दोस्तों, सिंपल आसान समझे तो भारत अब आने वाले समय में सुपर पावर बन जाएगा। कह सकते हैं कि भारत अपने दम पे अब किसी को छेड़ेगा और उसके आंखों के सामने दोस्तों उसको उड़ाएगा भी। यानी कि भारत का तमाम मिसाइलें और भारत का तमाम परमाणु बम सब कुछ अब इफेक्टिव हो चुका है। आप दोस्तों पूछेंगे ये क्या बात हुआ भाई, तुम क्या बोल रहे हो? इसका मतलब क्या पाकिस्तान का परमाणु बम बेकार है क्या? उसका परमाणु बम इफेक्टिव नहीं है क्या? नॉर्थ कोरिया जो बड़े बड़े डिंगे हाँकता है, क्या उसका मिसाइल और परमाणु बम इफेक्टिव नहीं है? ये क्या बात हुआ? देखिए दोस्तों, चाहे पाकिस्तान का हो या नॉर्थ कोरिया का हो, वर्तमान के लिए इफेक्टिव है, यानी कि आने वाले 10 सालों तक इफेक्टिव रहेगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं ना क्या होगा? उसके बाद क्वांटम वार होगा। जिसके पास जितना क्वांटम फिजिक्स में जानकारी होगा, क्वांटम नॉलेज होगा, वही आगे होगा दोस्तों। और यहीं पे क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन काम आएगा। आप पूछेंगे यहाँ पे क्या होगा? दोस्तों, 10 साल बाद देखेंगे आप, अमेरिका और बाद में नॉर्थ कोरिया में युद्ध हो। दोस्तों, उसमें क्या होगा पता है? नॉर्थ कोरिया चाहे तो अपना परमाणु बम को एक्टिवेट कर दे, परमाणु बम चला भी दे, लेकिन दोस्तों अमेरिका के पास क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन इतना ही रहेगा ना, अमेरिका उस परमाणु बम को दोस्तों अपने अंदर कर ले, यानी कि उसे
डीएक्टिवेट कर लेगा, या हो सकता है नॉर्थ कोरिया का प्रॉब्लम का दोस्तों दिशा बदल दे और नॉर्थ कोरिया में ही गिरा दे। दोस्तों ये सब संभव है। आप कह सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में सब कुछ संभव है। यानी कि सिंपल सी बात कहें तो आने वाले समय में नॉर्थ कोरिया हो या पाकिस्तान हो, उसको भी क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन में आगे आना होगा, और क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन में अगर वो कुछ न कर पाया तो उसका तमाम मिसाइल बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अलग बात है कि नॉर्थ कोरिया चाहे तो साउथ कोरिया को हरा सकता है, पाकिस्तान चाहे तो अफगानिस्तान पर वार कर सकता है, लेकिन भारत से वार नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों भारत क्वांटम बेस्ड खासतौर पे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे अब निकल चुका है। तो आप बोलेंगे तो क्वांटम बेस्ड टेक्नोलॉजी से भारत को क्या फायदा हुआ है और डीआरडीओ ने क्या चैलेंज किया है और क्या दावा किया है। देखिए दोस्तों, डीआरडीओ ने कहा है कि हमने क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन बना लिया है और हमारे पास अब वो क्षमता आ चुका है कि हम कोई बात कहीं पे रख सकते हैं। दोस्तों डीआरडीओ ने साफ कर दिया है कि हमने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है। आप बोलेंगे कि ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई बात हुआ, ठीक है, हमारा कोई पर्सनल बात है, ठीक है, मान लीजिए मोदी जी ट्रम्प से कोई बात करता है, वहाँ पे क्या होगा, डीआरडीओ जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है ना, तो मोदी जी क्या बोलेगा, पहले उसे खासतौर पे अमेरिका को भेजेगा, ट्रम्प को भेजेगा, और दोस्तों ट्रम्प उस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ेगा, दोस्तों अपने पास लाएगा। उसके बाद क्या होगा, मोदी जी और ट्रम्प बात करेगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या बात होता है, क्या मैसेज होता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चाइना चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। मान लीजिए मोदी जी बोलता है कि हम अमेरिका पे अब मिसाइल अटैक करेंगे। दोस्तों मान लीजिए ऐसा लिखता है, तो पता है आप क्या होगा, मोदी जी लिखेगा जरूर हम अमेरिका पे मिसाइल अटैक करेंगे, लेकिन क्या होगा, ये जैसे ही हवा में जाएगा वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा। आप बोलेंगे ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हवा में जाएगा, एयर में जाएगा, तो मान लीजिए मोदी क्या लिखा, मोदी जी लिखा कि हम चीन पे हमला करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 2 4 3 3 4 कुछ दोस्तों लिखा जाएगा, यानी कि उसका भाषा ही बदल जाएगा, मीनिंग ही बदल जाएगा। यानी कि चीन के पास पहुंचेगा जरूर, लेकिन उसका मतलब ही पहुंचेगा। यानी कि लिखा कुछ और है लेकिन चीन को कुछ और जा रहा है। यानी कि यहाँ पे सब कुछ इनक्रिप्टेड हो चुका है। यानी कि दोस्तों ये बात केवल अमेरिका ही पकड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास डीआरडीओ का वो चाबी हो गया, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है, जिसका नाम है दोस्तों क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सिंपल सी बात है, जिस देश के पास भारत वो कम्युनिकेशन देगा उसी से भारत बात कर सकता है। बाकी को तो गलत जानकारी जाए, किसी को दिखाई देगा एक जा रहा है, किसी को डॉट डॉट डॉट, किसी को @ दोस्तों कुछ भी उसे दिखाई दे देगा। यानी कि उसका हैकर समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार ओपनली बात कर लेगा, बोल देगा ठीक है हम उसे बम से उड़ा देंगे। दोस्तों सिंपल बात समझ गए ना। कोई भी खुफिया जानकारी लेना हो तो आराम से इस मैकेनिज्म के तहत बात कर सकता है, इस टेक्नोलॉजी के तहत भारत बात कर सकता है। दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार इसका एग्जाम्पल क्या है, आप कुछ दे सकते हैं। दोस्तों आज से कुछ समय पहले, यानी कि 1 महीना पहले आप देखे होंगे तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हुआ था। पाकिस्तान में एक मीटिंग हो रहा था, पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जो कह सकते दोस्तों खुफिया एजेंसी का अधिकारी था, सब बात कर रहा था, तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी बात कर रहा था। और वहीं पे दोस्तों क्या हुआ था, वहीं पे जय श्री राम का नारा लगा, जय श्री राम हम लेके रहेंगे अयोध्या का मंदिर। दोस्तों उस मीटिंग में बहुत कुछ सुनाई दिया था, और ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। तो कहने वाली बात यह कि अगर पाकिस्तान के पास भाई दुबे क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन होता तो उस समय कोई भी हैकर उसे हैक नहीं कर पाता और आराम से वो लोग बातचीत कर लेता। लेकिन उसने सब कुछ दोस्तों ओपन कर दिया, यानी कि भारतीय हैकर ने पाकिस्तान का सारा पोल खोल दिया। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान उस क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा है दोस्तों, वो बहुत ही नीचे है। यानी कि इस क्षेत्र में आज कुछ ही देश आगे, जैसे अमेरिका बहुत दिन से काम कर रहा है दोस्तों, इस क्षेत्र में वर्तमान में चाइना बादशाह हो गया। कह सकते हैं चाइना बहुत आगे निकल गया दोस्तों। चाइना ने यहाँ तक कह दिया कि अब तो हम खासतौर पे अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट भेज सकते हैं, और वहाँ पे हम केवल क्वांटम कम्युनिकेशन से उसे हम मैनेज कर सकते हैं। बिना किसी समस्या के हम लोग चाहे तो क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन से उस सैटेलाइट को मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी जानकारी भेज सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आ सकता। दोस्तों चाइना यहाँ पे बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन भारत भी यहाँ पे बहुत बढ़िया कदम रखा है, और कह सकते हैं कि डीआरडीओ ने धमाल मचाया है और पहला स्टेप पार कर चुका है, यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है। दोस्तों भारत इस क्षेत्र में अब महारत हासिल कर लिया है। अब दोस्तों पूछेंगे तो इस पर क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, उस पर डीआरडीओ को भारत रक्षा मंत्री जानते हैं ना, राजनाथ सिंह जी ने बधाई दी और बोल दिया कि भारत के लिए गर्व का दिन रहा, भारत सचमुच में अब आगे निकल रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हम लोग के बीच में अभी तक पता चल ही नहीं पा रहा। तो कह सकते हैं कि आप लोग खुश होइए और डीआरडीओ पे आप लोग नाच की, क्योंकि डीआरडीओ ने बहुत दिनों से दोस्तों मेहनत किया है। आप कह सकते हैं कि डीआरडीओ का मेहनत अब रंग ला रहा है। और दोस्तों आप देखेंगे तो डीआरडीओ पिछले 2 महीने से लगातार एक से बढ़कर एक मिसाइल बना रहा है, और कई सारे मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, और चीन और पाकिस्तान और पूरी दुनिया को चौंका रहा है। अमेरिका ये बोल रहा है कि बेशक हमारे पास पैसा है, लेकिन हम चाह के भी एक बार में इतना मिसाइल खासतौर पे लॉन्च नहीं कर सकते हैं, उसका परीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना तगड़ा वैज्ञानिक नहीं है, उतना तगड़ा साइंटिस्ट नहीं है। ये काम केवल डीआरडीओ ही कर सकता है। दोस्तों पूरी दुनिया आज तारीफ कर रहा है। तो आप बोलेंगे तो क्या आने वाले समय में
भारत अब क्या करेगा? भारत चीन की तरह सैटेलाइट भेज सकता है और अंतरिक्ष में क्या अपने सैटेलाइट को क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन से मैनेज कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, अब आप देखेंगे यहाँ पे इसरो और DRDO दोनों मिलकर काम करेगा। इसरो और DRDO मिलकर काम करेगा और देखिएगा आने वाले समय में जिस प्रकार चाइना ने किया था, चाइना ने पूरी दुनिया में चौंकाया था कि हम अंतरिक्ष में जाके खासतौर पे अपना सैटेलाइट हम क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन से मैनेज कर रहे हैं, यानी कि सेम टू सेम भारत भी करेगा दोस्तों। भारत भी वैसे ही करेगा और पूरे दुनिया को चौंका कर रखेगा। अब बोलेंगे ये कब तक करेगा? दोस्तों ये बहुत दिन की बात नहीं, आप देखेंगे केवल 3-4 साल दोस्तों, 3-4 साल के भीतर में ऐसा होगा। आप देखेंगे भारत अमेरिका और रूस से भी दोस्तों आगे, एक कदम आगे होगा और देखेंगे खतरनाक प्रकार से दोस्तों इस तरह का सफल प्रदर्शन करेगा।